बुद्ध ने एक बार कहा था, जो अकेला बैठता है, अकेला लेटता है, अकेला चलता है और अकेले ही अपनी साधना में संलग्न रहता है, वही स्वयं को वश में कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को जंगल में रहने, अकेले रहने में आनंद प्राप्त करना चाहिए। आज के समय में अकेले रहना कई लोगों के लिए डरावना हो सकता है। हमारा समाज अक्सर सफलता, खुशी और एक अच्छे जीवन को उन चीजों से जोड़ता है जो लोगों और वस्तुओं से घिरी होती हैं। लेकिन लगभग सभी आध्यात्मिक मार्ग और साधनाएं एकांत में रहने को महत्व देती हैं। यही कारण है कि लगभग सभी महान धार्मिक नेताओं ने समाज के शोर शराबे से दूर जाकर एकांत में शांति और मोक्ष की खोज की। इसी तरह सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध बने, एक राजकुमार थे। वे राजमहल में भोगविलास में लिप्त थे, लेकिन उन्होंने समझा कि इंद्रिय सुख उन्हें उस सत्य तक नहीं पहुंचा सकते जिसकी वे खोज कर रहे थे। इसलिए उन्होंने महल छोड़ दिया और एक वन से दूसरे वन में जाकर ध्यान साधना की, जिससे उन्हें परम शांति प्राप्त हुई। अकेले रहना एक आशीर्वाद बन सकता है। यदि इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो एकांत एक आशीर्वाद साबित हो सकता है। लेकिन यदि इसे गलत तरीके से लिया जाए तो यह एक अभिशाप भी बन सकता है। कई लोग अकेले रहने से डरते हैं। वे कहते हैं कि उनके मन में नकारात्मक विचार आते हैं। यह तब होता है जब हम अपने अकेलेपन को सही दिशा में उपयोग नहीं कर पाते। एक कहानी, जब राजकुमार सिद्धार्थ ने महल छोड़ा तो 5 भिक्षु उनकी साधना में सहायता कर रहे थे। वे मानते थे कि कठोर तपस्या ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। सिद्धार्थ ने पहले इंद्रिय सुखों के चरम को त्यागा और फिर इस कठोर तपस्या के चरम को भी अपनाया। उन्होंने 6 वर्षों तक घोर तपस्या की, लेकिन अंततः उन्होंने समझा कि यह भी उन्हें मुक्ति की ओर नहीं ले जा रहा है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया, जिसमें भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन होता है। जब उन्होंने पहली बार भोजन ग्रहण किया तो उन 5 भिक्षुओं को निराशा हुई और वे उन्हें छोड़कर चले गए। अब सिद्धार्थ पूर्ण रूप से अकेले रह गए। लेकिन यही एकांत उन्हें आत्ममंथन करने का अवसर प्रदान करता है। फिर जब वे बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हुए तो उन्हें बोधि प्राप्त हुई और वे बुद्ध बन गए। अकेलापन बनाम एकांत। यदि अकेलेपन को सही तरीके से अपनाया जाए तो यह एक शक्ति बन सकता है। लेकिन यदि इसे नकारात्मक रूप में लिया जाए तो यह दुखदाई बन जाता है। जब लोग अकेले होते हैं तो उनके विचारों से एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि यह ऊर्जा नकारात्मक हो तो उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे सकारात्मक में बदला जा सकता है। अकेलेपन को कैसे सकारात्मक बनाएं? लोग अक्सर अकेलापन इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि उनके जीवन में कोई लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होता। यदि किसी के पास जीवन में कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य हो तो उसे अकेलापन कम महसूस होगा, क्योंकि वह किसी सार्थक कार्य में व्यस्त रहेगा। यह लक्ष्य भौतिक भी हो सकते हैं और आध्यात्मिक भी। हर व्यक्ति को अपने जीवन में आध्यात्मिक लक्ष्य अवश्य रखने चाहिए, क्योंकि अंततः जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमें अपने आप से ही रहना पड़ता है। यदि उस समय हमारे पास आत्मिक विकास नहीं हुआ हो तो हम फिर से अकेलेपन और नकारात्मकता में डूब सकते हैं। एकांत का महत्व और उसे अपनाने के तरीके। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने और स्वयं को समझने का अवसर मिलता है। यह समय आत्ममंथन, आत्मचिंतन और आत्मविकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अक्सर लोग अकेले रहकर नकारात्मक विचारों में उलझ जाते हैं, जिससे वे तनाव और अवसाद से घिरने लगते हैं। कैसे अपनाएं एकांत को? 1. अपने मन को समझें और स्वीकार करें। जब हम अकेले होते हैं तो हमारा मन कई तरह के विचार उत्पन्न करता है। कुछ विचार सकारात्मक होते हैं तो कुछ नकारात्मक। सबसे पहले हमें अपने मन को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। यदि हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें दबाने के बजाय समझने की कोशिश करें कि वे क्यों आ रहे हैं।
2. ध्यान और आत्ममंथन का अभ्यास करें। ध्यान मेडिटेशन करने से मन को शांति मिलती है और विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। यदि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो रोजाना कुछ समय ध्यान में बिताएं। इससे न केवल मानसिक शांति मिलेगी बल्कि आपके विचारों की स्पष्टता भी बढ़ेगी। 3. स्वयं के साथ समय बिताने की आदत डालें। हर दिन कम से कम 15 से 30 मिनट ऐसा समय निकालें जब आप केवल अपने साथ हों। इस दौरान आप अपने जीवन के उद्देश्यों, अपने लक्ष्यों और अपने विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 4. कोई नया कौशल सीखें। अकेले रहने का समय आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है कोई नई कला, भाषा, संगीत, वाद्य यंत्र या कोई अन्य रचनात्मक कार्य सीखने के लिए। इससे आपका ध्यान नकारात्मक विचारों से हटेगा और आप स्वयं के विकास पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। 5. प्रकृति के करीब जाएं। यदि संभव हो तो प्रकृति में समय बिताएं। जंगल, पहाड़, झील या किसी शांत स्थान पर जाकर स्वयं को प्रकृति के साथ जोड़ें। यह आपके मन को तरोताजा करने में मदद करेगा और आपको नई ऊर्जा प्रदान करेगा। अकेलेपन को एकांत में कैसे बदलें? अकेलापन तब महसूस होता है जब हमें लगता है कि हमें कोई नहीं समझता या हम महत्वहीन हैं। एकांत तब होता है जब हम अपने साथ समय बिताने का आनंद लेते हैं और स्वयं को विकसित करने में लगते हैं। यदि हम अपने अकेलेपन को एकांत में बदलना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि अकेले रहने का अर्थ दुखी होना नहीं है, बल्कि यह स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर है। अकेलापन और आध्यात्मिकता। बुद्ध ने भी यह संदेश दिया था कि वास्तविक सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। यदि हम एकांत में अपने मन को शुद्ध कर लें तो बाहरी दुनिया हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। यही कारण है कि बुद्ध, महावीर, संतों और ऋषियों ने एकांत को अपनाया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। अकेले रहना न तो अच्छा है और न बुरा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे किस रूप में देखते हैं। यदि हम इसे आत्मविकास, आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शांति प्राप्त करने के अवसर के रूप में देखते हैं तो यह हमारे लिए एक आशीर्वाद बन सकता है। लेकिन यदि हम इसे केवल खालीपन और उदासी के रूप में देखते हैं तो यह हमारे लिए पीड़ा का कारण बन सकता है। इसलिए एकांत को अपनाएं, उसे स्वीकार करें और इसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें। नमो बुद्धाय।